पृथ्वी पर सांपों की लगभग 3000 प्रजातियां पाई जाती है और अकेले भारत देश में 270 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों में करीब 60 प्रजातियां ही वेनेमस होती है और बाकी की बची नॉन वेनेमस होती है। इनमें भी सिर्फ 4 प्रजातियां ही ऐसी है जिनका अक्सर इंसानों से सामना होता है और इन्हीं 4 प्रजातियों से इंसानों को बहुत ज्यादा खतरा भी होता है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं 4 प्रजातियों के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं, सो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। सांपों का उनकी टॉक्सिसिटी एंड सिम्टोमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन के आधार पर भारत के इन सबसे खतरनाक 4 सांपों को बिग 4 ऐसा कहा जाता है। इस बिग 4 सांपों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है स्वास्केल्ड वाइपर। तो चलिए पहले हम इस सांप के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसे ध्यान से देख लीजिए। ये वाइपर प्रजाति का सांप है जिसमें हेमोटॉक्सिक नाम का वेनम पाया जाता है। इस सांप को मराठी में फुरसे और हिंदी में अफई कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है एकिस कैरिनेटस। ये काफी छोटा होने के साथ ही जंगलों और खेतों में पेड़ों के पत्तों के नीचे छिपा रहता है। इसके काटने पर इसका जहर शरीर में काफी तेजी से फैलने लगता है। बाइट के समय ये लगभग 15 से 20 मिलीग्राम वेनम इंजेक्ट करता है। एक वयस्क व्यक्ति के मरने के लिए इसकी सिर्फ 5 मिलीग्राम मात्रा काफी होती है। इसका वेनम हिमोटॉक्सिक होने से ये ब्लड सेल्स, वेसल्स और टिश्यू को डैमेज करता है और ब्लड थ्रोम्बोसिस में बाधा पैदा करता है, जिसके चलते शरीर के किसी भी हिस्से से खून बहने लगता है। ट्रीटमेंट न मिलने पर किडनी डैमेज से मौत हो जाती है। इस सांप की वयस्क मादा अंडे देने की बजाय सीधा बच्चों को जन्म देती है। अगर इसके वेनम के तीव्रता की बात करें तो ये नाग और घोनस सांप के वेनम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। फिर भी इसके काटने से ज्यादा मौतें होती नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत कम वेनम इंजेक्ट करता है। इसलिए बिग 4 सांपों की लिस्ट में ये चौथे नंबर पर आता है। बिग 4 सांपों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है कॉमन क्रिएट। इस सांप को मराठी में मन्यार और हिंदी में करेत कहा जाता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम पाया जाता है। ये सांप निशाचर होते हैं जो रात के अंधेरे में चूहों का पीछा करते करते हमारे घरों तक पहुंच जाते हैं। अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ये सांप इंसान के साथ बिस्तर में सोता है। सोते हुए इंसान का स्पर्श होने पर ये उसे काट लेता है। इसका बाइट इतना शार्प होता है कि इसके काटने पर हमें ऐसा लगता है कि शायद किसी मच्छर ने काटा है। काटे जाने के बाद 1.5 से 2 घंटों तक शरीर पर किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं देते। जब लक्षण दिखाई देते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। इस सांप को अगर बाइट करते वक्त देखा गया तो ही हमारे बचने के चांसेस होते हैं, वरना हमारा मारा जाना लगभग निश्चित होता है। ये आशिया का सबसे वेनेमस सांप होता है। इसका वेनम कोबरा के वेनम से 5 गुना ज्यादा घातक होता है। इन सारी खूबियों के चलते इस सांप को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। ये सांप भारत के सभी इलाकों में पाया जाता है। इसकी और भी प्रजातियां भारत में पाई जाती है, जैसा कि बैंडेड क्रिएट। इस सांप पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे देखा जाए तो ये सांप बहुत ही शर्मीले किस्म के होते हैं। इसका वेनम सबसे घातक होने के बावजूद ये सांप बहुत ही कम तौर पर काटते हैं, इसलिए ये हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। तो आइए अभी जान लेते हैं बिग 4 सांपों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाले सांप के बारे में। ये है रसेस वाइपर स्नेक। मराठी में इसे घोनस या परट के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसे चंदनबोड़ा सांप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये भारत का सबसे खतरनाक सांप है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गुस्सेल होता है। एक समय किंग कोबरा को हैंडल करना आसान काम होता है, लेकिन इस सांप का रेस्क्यू करना बड़ा ही कठिन टास्क होता है, क्योंकि ये किसी भी दिशा में प्रति सेकंड 8 फीट तक अटैक कर सकता है। इसके फैंग्स भी दुनिया के किसी भी सांप की तुलना में बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। इस सांप में हेमोटॉक्सिक नाम का वेनम पाया जाता है जो ब्लड सेल्स और टिश्यूज को डैमेज करता है। इसका बाइट होने पर काटी गई जगह में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और भारी मात्रा में स्वेलिंग भी आने लगती है। ट्रीटमेंट मिलने में अगर देर हो जाती है तो शरीर के किसी भी हिस्से से खून निकलने लगता है। काटी गई जगह का मांस सड़ने लगता है, जिसे ये मेडिकल साइंस में सेलुलाइटिस या गैंग्रीन की स्टेज कहा जाता है। बाद में किडनी डैमेज से मौत भी हो सकती है। दोस्तों, अक्सर लोग सांप के काटने पर उस जगह पर काट लगाते हैं या फिर किसी चीज से बांधते हैं, लेकिन हेमोटॉक्सिक सांप के काटने में यानी स्वास्केल्ड वाइपर या रसेस वाइपर के काटने पर ये दोनों चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इन दोनों सांपों के बाइट में शरीर के किसी भी हिस्से से खून निकलने लगता है और स्वेलिंग भी आती है। ऐसे में अगर उस जगह में काट लगाया तो बहुत ज्यादा खून बहने से मौत हो सकती है और सूजन के चलते टिश्यू डैमेज में भी एक तरह से मदद हो सकती है। इसलिए
दोनों सांपों के बाइट में ना तो काट लगाना चाहिए और ना ही उस जगह में बांधना चाहिए। ये सांप बहुत ही घुसेल होने के कारण हमेशा काटने की फिराक में होते हैं, लेकिन अगर जल्द ही अस्पताल पहुंचाया गया तो बचने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हमारी लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर आता है। तो चलिए अभी जान लेते हैं बिग 4 सांपों की लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाले सांप के बारे में। यह है कोबरा स्नेक। मराठी में इसे नाग और इंग्लिश में स्पेक्टेकल कोबरा के नाम से जाना जाता है। भारत के अलग अलग इलाकों में इसे कई सारे नामों से पहचाना जाता है, जैसे कि नाग, गेहुअन, फिटार। इसका साइंटिफिक नेम होता है नाजा नाजा। इस सांप को पहचानना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसकी एकमात्र पहचान होती है इसका फन निकालना। कोबरा के अलावा अन्य कोई भी सांप फन नहीं निकाल सकता। भारत में सिर्फ ग्रीन किलबैक स्नेक है जो कभी कभार गुस्सा होने पर अपनी गर्दन को चपटा करके ऊपर उठाता है, जिससे ये कोबरा के फन जैसा दिखता है। शायद इसी खूबी की वजह से कुछ इलाकों में इसे हरा नाग के नाम से जाना जाता है। कोबरा सांप के काटने से हर साल 50,000 से भी ज्यादा मौतें भारत देश में होती है, क्योंकि इस सांप का अक्सर इंसानों से सामना होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम पाया जाता है जो हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। कोबरा बाइट के काटने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके काटने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी मैंने अलग अलग 2 वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी, तो आप उसे भी देख लीजिए। अगर स्नेक वेनम की तीव्रता की बात करें तो कोबरा का वेनम बिग 4 सांपों की लिस्ट में आने वाले स्वॉर्ड स्केल्ड वाइपर, रसेल्स वाइपर और कॉमन क्रिएट की अपेक्षा बहुत ही कम घातक होता है। यानी तीव्रता के हिसाब से नंबर 1 पर आता है कॉमन क्रिएट, 2 नंबर पर आता है स्वॉर्ड स्केल्ड वाइपर, 3 नंबर पर आता है रसेल्स वाइपर और चौथे नंबर पर आता है कोबरा। लेकिन स्नेक बाइट से होने वाली मौतों के हिसाब से देखा जाए तो 1 नंबर पर कोबरा ही आता है। तो आप इन चारों सांपों को ध्यान में रखकर हमेशा इनसे दूरी बनाए रखें और कहीं पर अगर सांप दिखाई देता है तो अपने नजदीकी स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाएं। जय हिंद।